शुरू कीजिए दीदी। आए हुआ इत रोशन ऊपर अपनी शरत, अव्वल आखिरी इल्मे जाहिर करी कयामत। अव्वल का ज्ञान कुरान तथा आखिर का ज्ञान तारतम वाणी से श्री राजी महाराज ने अपने वायदे के अनुसार आकर सबको जागृत बुद्धि का ज्ञान देकर कयामत को जाहिर किया। हवा अंधेरी बीच रात के उग्या मार्फत सूर, भरे जिमी और आसमान दुनिया पूर्ण नूर। इस निराकार के अंधेरे में ज्ञान का सूर्य उदय हुआ है, जिससे आसमान और जमीन में सब जगह प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। प्रणाम जी। अनीता दीदी आप आइए। प्रणाम जी। रूह अर्श से उतरी 20 लैलत कदर, 3 में रूह अल्लाह की भेजी सिरदार कर। परम धाम से रूहें लैलतुल कद्र की रात्रि में खेल में उतरी हैं। उन रूहों को बीच में शामा महारानी को सिरदार बनाकर भेजा। लियाए इलम लदुनी, खोली हक हकीकत, खोले पट सब अर्शों के हक दिन मार्फत। श्री श्यामा महारानी तारतम ज्ञान लाई, श्री राज्य की हकीकत बताई। उन्होंने शर अक्षर अक्षातीत के अर्शों के सब भेद और राज्य महाराज के मार्फत का ज्ञान देकर अंधकार मिटाकर ज्ञान का दिन जाहिर किया। उतरे खेल देखन को हुए जिनके इजन, सो ढूंढे हक शऊर से अरश हुए मोमिन। रूहें जिनके हुक्म से खेल देखने वास्ते उतरी है, वो परम धाम के मोमिन अब विचार करके श्री राज्य महाराज को ढूंढ रहे हैं। लेवे सब शाहिदियां हदीसे मोहम्मद और आयते कुरान की सूरते मगज सबक। वो अब मोहम्मद साहब की हदीसे कुरान की आयतों की सूरतों से छिपे रहस्यों की गवाही लेंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हंसा बेन आप कुछ कहेंगी? तबीयत ठीक है आपकी? अभी ठीक है। ठीक है, तो आज आप बताइए कुछ। हाँ, बस ये बता रही कि आज कल जो अरविंद भाई जी ने कहा था ना कि वो गिनती नहीं करनी है, वो भी चलेगा, लेकिन वो सही है, गलत तो है ही नहीं, लेकिन जरूरी भी है, जानने के लिए जरूरी भी है कि गिनती जब वो सुख लेना है ना परम धाम के एक एक, इसीलिए तो गिनती आई है कि एक एक हमें सुख लेना है ना। बस इतना ही कहूंगी दीदी। हाँ हंसा बेन, आप जो कह रही हैं वो ये कि माना कि ये बात सही है कि हम अपने इस कालमय ब्रह्मांड में जिस घर में रहते हैं उसके खिड़की दरवाजों की ना नापतोल करते हैं ना गिनती करते हैं, लेकिन परम धाम में ये गिनती आई है तो वो परम धाम के सुख देने के लिए आई है, इसलिए हमें उनमें जाना चाहिए, मतलब उन परम धाम का जर्रे जर्रे का सुख लेने के लिए इस तरह की गिनती में जाना रहेगा। ये हंसा बेन आप यही कह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सही। और कोई सुंदर साथ इस बारे में कुछ कहेगा कि परम धाम की में जो गिनतियां आई हैं, जो इतना नाप एक एक जर्रे का आया है, तो वो कितना जरूरी है, रूह को उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हरीश भाई जी आप बताएंगे पहले। हरीश भाई जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम दीदी, वो नहीं बताएंगे। हाँ जी रमता आप बताइए पहले। हाँ जी दीदी, मैं वर्ड्स नहीं कलेक्ट कर पा रही हूँ, बट मेरी फीलिंग्स ये है कि जाना चाहिए। अगर सत्य को जानना है तो झूठ सामने है तब हम सत्य को जान पाएंगे, अगर झूठ सामने नहीं है तो सत्य को नहीं जान पाएंगे।
तो इसी तरह से हमारा परम धाम कितना विशाल है ये जानना है, तो हमें पहले वहां से यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमें वहां से उनके जो नापतोल जो है, क्या कितने दरवाजे तो कितने क्या, वो सब कुछ जानना ही चाहिए, ताकि हम लोग ये समझ सके कि हमारा परम धाम कितना विशाल है। लेकिन एक बार जस्ट जानना चाहिए, लेकिन उसकी गिनती में पड़ नहीं जाना चाहिए कि हम उनकी गिनती ही करते रह जाएं और जो आनंद लेना है वो आनंद ना ले पाए। सब ये जानने के लिए कि हमारा परम धाम कितना विशाल है, ये जानने के लिए उस गिनती तक जाना चाहिए। जी प्रणाम जी। और कोई प्रतिभा दीदी आप बताइए। नरेश शर्मा जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, कैसे हैं? सब बढ़िया है। आप अपना वीडियो खोलेंगे तो हम लोग आपको देख पाएंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस आपके माध्यम से या राज्य महाराज की मेहर से जो भी हमको सुख मिल रहा है वो राज्य महाराज का बहुत बहुत मेहर है, सब सुंदर साथ के ऊपर और आपके ऊपर भी, जो हमको सुबह सुबह में हमको आत्मा का खुराक दे रहे हो। सब राज्य की मेहर है। और जो गिनती की बात है वो तो राज्य महाराज का परम धाम, अपना जो परम धाम है वो तो बेशुमार है। बेशुमार को राज्य महाराज शुमार में लाए हैं, तो कुछ न कुछ गिनती तो राज्य महाराज ने दी है। वो हमारी पहचान के लिए कि भाई तुम्हारे यहाँ वहाँ, हमको याद दिलाने के लिए कि परम धाम में ये सब कुछ है, 7 घाट है, मूल मिलावे में ये चीज सब आई हुई है। और राज्य बारीक से बारीक चीजें हमको राज्य महाराज ने उनकी मेहर से, राज्य महाराज ने वाणी में सब कुछ हमको दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। नरेश भाई जी आप कहाँ से हैं? मैं आनंद वल्लभ विद्यानगर से हूँ। कहाँ से? गुजरात, आनंद वल्लभ विद्यानगर। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रणाम जी, आपसे मिलके खुश हो। आज आप पहली बार आए हैं क्या? हाँ, जो हरीश चंद्र भाई है, हंसा बहन है, वो मेरी छोटी बहन है। अच्छा 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 अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप रोज आइएगा तो आपसे कुछ हाँ, रोज आएंगे, रोज आएंगे, रोज आएंगे जी। प्रतिभा दीदी आप आएंगे? प्रणाम जी। गिनती के बारे में मेरे तो यही भाव आ रहे हैं, जैसे कि कहते हैं ना, झूठ देख सांच पाइए। तो हम जितना यहाँ झूठ में घुसेंगे तो अगर हमें सच का वहां का पता होगा कि ऐसे नक्शा है, ऐसा मेन मेन मेन, ताकि हम यहाँ झूठ में रहते हुए भी हम अगर कोई चीज में घुस रहे हैं या कुछ है, तो हम वो परमधाम की वो चीज हमें याद आ जाए और यहाँ के उन नश्वर उन चीजों से हम दूर होते चले जाएं। जितना हो सके हमें उनका मेन मेन पता हो, ताकि हम अपने दिल में ध्यान करके उसका चितवन कर सके। बहुत ज्यादा तो चलो हम मुझ जैसे को इतना नहीं समझ में आता, पर कुछ हमें वहां का पता होगा तो हम यहाँ के झूठ से बच सकेंगे। ये मेरे भाव हमेशा यही आते हैं। 7 घाट है, कहीं हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो कुछ पता होता है, तो हमें फिर परमधाम की वो जमुना नदी या कुछ हमें ऐसे याद आने लग जाता है, नेचुरली याद आने लग जाता है। ये भाव आ जाते हैं। ठीक, प्रणाम। प्रणाम जी। शारदा भाभी आप कुछ बताएंगे? प्रणाम विनु, प्रणाम सुंदर साथ जी। सबकी वही मेरे, सबके विचार ही मेरे विचारे हैं। जानने के परम धाम को नक्शा जानना जरूरी है। हम जैसे जब ट्रीटमेंट करते तो हमें कैसे पता होगा हमारा परम कैसा है, उसमें 25 पक्षों में डूबना पड़ेगा। तो जब हमें ना पता ही नहीं होगा, आवाज चली गई शारदा भाभी। हेलो, अब आ रही है? आवाज आपकी नहीं आ रही शारदा भाभी। अब आ रही है? हाँ जी, आप दोबारा से बताइए। हाँ, मैं ये कहती विनु कि हमें परम धाम के नक्शे के ऊपर देखना जानना जरूरी है, क्योंकि हम जब चितवनी के माध्यम से राज्य को मतलब पाना कोशिश करते हैं, तो बिना हमें नक्शे के बिना हम कैसे पाएंगे? हम परम धाम की जैसे 25 पक्ष है, हर पक्ष में जैसे विलय करते हैं राज्य के साथ,
तो ये सब हमें जानेंगे तभी तो हमें उसका मतलब आनंद उठा पाएंगे। तो मैं सबके साथ हूँ कि सब सुंदरता, जैसे कहते हैं कि परम धाम के नक्शे को जानना भी जरूरी है, तो मैं उन्हीं के साथ हूँ कि वो जानना मस्ट है, क्योंकि हम राज्य को पाने के लिए, राज्य की चित्रण में जाने के लिए उस नक्शे के द्वारा ही हम अपना आनंद पा सकते हैं राज्य की लीलाओं का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? आशा भाभी आप कुछ कहेंगी? प्रणाम जी। मैं तो ये सोचती हूँ कि प्रणाम जी सुंदर साहब, मैं ये सोचती हूँ कि चित्वन करना जरूरी है, लेकिन गिनती में नहीं पढ़ना चाहिए। जब हम मूल मिलावे में पहुंच जाएंगे तो राज्य खुद ही दिखा देंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये इतने मंजिल दूर है, इतना ये इतनी इमारतें हैं, तो क्या जरूरत है ज्यादा गिनती में पढ़ने की। जब परम धाम में राज्य ने बुला ही लिया है, राज्य के पास बैठे हैं, तो राज्य खुद ही घुमा देंगे। ठीक बोला है कि नहीं बीनू? नहीं, बिल्कुल सही बोला है। सभी, ये तो सभी के विचार हैं, आपका उनमें से एक विचार है कि, और अरविंद भाई जी का भी एक विचार है, तो सबके विचार अपनी गिनती अपनी में जगह क्या पे। पढ़ना, मैं सोचती हूँ गिनती में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, हाँ जी। चितवन करो, राज्य जब बुला रहे हैं अपने पास तो जाना जरूरी है। राज्य उदास बैठे हैं, हम भी उदास बैठे हैं, पता नहीं वो कब घड़ी आएगी। लेकिन जब अरविंद भाई जी कहते हैं हम सब परम धाम में हैं, तो विश्वास करना ही चाहिए कि परम धाम में है। गिनती अपने आप ही राज्य बताएंगे कि ये कितना मंजिल दूर है, ये पाट घाट है, ये वो है, ये वो, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहे, लेकिन मेरा विचार तो ये है। बाकी शारदा भाभी ने जो कहा है वो भी ठीक है। आशा मैं ये चाहती गिनती ना हो, लेकिन हमें परम धाम के नक्शे तो आना चाहिए ना। 25 पक्ष हम कहाँ कौन से पूरब में, कौन पश्चिम में। हाँ, पक्ष तो पता होने चाहिए, लेकिन गिनती में नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। वही मैं कहती हूँ, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए हमें कि ये हमारी, यहाँ हमारा मानिक पहाड़ है, यहाँ हमारा पुखराज है, यहाँ हमारा बड़वन है, तपोवन है। ये सब हमें जब तक होगा नहीं, हम चितवनी में राज्य में खो नहीं पाते, उनकी लीला को आनंद नहीं ले पाएंगे। हाँ, ये तो बात। हाँ, पाठ वगैरह करने बैठते हैं तब भी हम महसूस करते हैं कि हम फिलहाल इसमें हम पश्चिम चौगान में है या हम बड़वन में है, करते राज्य की लीलाओं के साथ एहसास करते हैं, तभी हमें परम धाम का नक्शा भी जानना जरूरी है। गिनती के चक्कर में जानना तो जरूरी है। बिल्कुल। मेन तो पता होना, मेन भूमिका तो पता होना जरूरी है, ताकि हम बैठे और हमें कुछ तो हमारे दिमाग में आए कि यहाँ ये है, यहाँ ये है। यही मैं कहना चाहती हूँ। हम कहीं भी राज्य का आनंद लेना चाहते हैं तो कोई पक्ष तो हमें दिमाग में बिठाना पड़ेगा ना। जब उस पक्ष की नॉलेज भी नहीं होगी, हम पक्ष कैसे उसका आनंद ले पाएंगे। चाहे वो जमुना जी का हो, चाहे वो केलपुर का हो, पाट घाट का हो, किसी पक्ष में हम जाए तो राज्य के साथ राज्य की लीला को आनंद लेने के लिए परम धाम की प्रत्येक पक्ष को या प्रत्येक नक्शे को जानना जरूरी है। हाँ, गिनती के चक्रों में खुद नहीं समझ में तो भूल जाती हूँ कितनी खिड़कियां और कितने दरवाजे हैं। बाबा याद करती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। फिर हम संसार में बैठ के फिर हम परम धाम का आनंद ले लेंगे। हम हाँ, संसार में बैठ के हम परम धाम का आनंद ले सकते हैं, अगर हमें वहां का कुछ पता होगा। नहीं तो फिर हम संसार में ही घुसे रह जाएंगे, यहीं की उन चीजों को या उन स्थानों पे ज्यादा दिमाग लगेगा। अगर यहाँ का आनंद होगा तो वो थोड़ा सा परसेंटेज अपने आप में नेचुरली थोड़ा कम होता चला जाता है। जैसे भाई वहां इतना आनंद है और वो शाश्वत आनंद है, वो तो शाश्वत आनंद है। देखिए, हम जब किसी के जल स्थल को देखते हैं, पानी वाले नदी को देखते हैं, तो हमें परम धाम की गंगा जी का याद आ जाती है तुरंत। आप देखिए, कभी किसी ऐसे हरियाली को देखते हैं तो हम बड़वन, तपोवन, मावन इनकी याद आ जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें परम धाम में रहे हुए हम वहाँ की हमारी यादें ताजा हो जाती है। हमें उस समय जब मालूम होता है हमारा परम धाम का ये नक्शा है, तो हमें वो तभी उन्हें याद आती है ना, वरना कैसे याद आती है। तो इसलिए अपनी मतलब यादों को संसारिक वस्तु को देख के हमें अपनी परम धाम की सब लीला याद आती है। प्रणाम जी। विजय जी, आप इस बारे में कहाँ रमता, आप बोलो। हाँ जी, स्टार्टिंग में गिनती में पढ़ना जरूरी है ताकि हम परम धाम की विशालता को जान सकें, लेकिन थोड़ा समझ आने के बाद उस गिनती को छोड़ देना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर गिनती में नहीं पढ़ेंगे तो हमें उसके परम धाम की विशालता का ज्ञान नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में गिनती में पढ़ो, लेकिन थोड़ा समझ आने लगे तो गिनती छोड़ के
बस वहां के आनंद लेना स्टार्ट कर दो। जी प्रणाम जी। विजया दीदी आप कुछ कहेंगे इस विषय पर? बहन जी, ये रमता बहन जी, प्रतिभा बहन जी, शारदा बहन जी सब जो बोल रहे हैं ना वही भाव है जी। वही भाव है हमारे भी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। संगीता जी आप कुछ कहना चाहेंगी इस विषय पर? संगीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, समस्त स्नुषाद को प्रणाम। प्रणाम जी। जी, ये गिनती और ये शब्द तो यहाँ का ही है। हमें ये जो परमधाम से जो नींद आई है, जो इलम आया है, तो इलम के माध्यम से ये शब्द, ये इलम आया है तो राज्य ने हमारे लिए वहाँ की जो यादें है वो ताजी करवाई है यहाँ पर आकर के, कि आप हम यहाँ मत, यहाँ परम धाम को हम न भूले और राज्य को याद करें, साथ को याद करें। तो ये गिनती और ये शब्द ये यहाँ का है। वहाँ की तो नींद जो इलम जो आई है, जो राज्य ने यहाँ पर लेकर के है, जो बूंद आया है परम धाम से, तो वो सब हमारी परम धाम की यादें ताजी कर रहे हैं कि हम परम धाम हम कैसे जाएंगे। परम धाम यहाँ तो हम नश्वर जगत में हमारा ये जो 2 मंजिल का मकान है, एक गाड़ी है, थोड़ा बहुत पैसा है, 2 बच्चे हैं, तो ये गिनती हम यहाँ करके यही में यही सुख मानते हैं। लेकिन असल में सुख, जो हमारा असल सुख है, जो हमारा परम धाम की जो नींद है, जो परम धाम हमारा इतना बड़ा, जहाँ हम कई प्रकार की लीलाएं होती थी, राज्य के साथ रहते थे, तो ये सब ये यहाँ हम ये नश्वर जगत में सब भूल गए हैं। तो ये यादें ताजी करनी है हमें। गिनती शब्द ये सब बराबर है, यहाँ का शब्द है, लेकिन ये जो नींद आई है परम धाम से, जो नींद आई है परम धाम में क्या क्या चीज है, चांदनी चौक है, जुमना जी है, हौज कोसर तालाब है, ये सब चीजें हमको याद दिलवा करके राज्य हमें अपने चरण में बुला रहे हैं कि याद करो सोई साई जो हंसे मैं, जो वहां परम धाम में हमने जो मांगा था खेल, वो तो खेल देखने के लिए मांगा है। यही खेल तो ना हम इधर आए हैं ना उधर, हम तो राज्य के दिल में ये पर देख रहे हैं और हम पर तो परामोशी लगी हुई है। इसीलिए राज्य ने हमें ये नींद भेज के हमको याद ताजी करवाई है कि परम धाम हमारा ऐसा है, तुम अब यहाँ कर, यहाँ ये सब बोल के जल्दी से जल्द हम परम धाम में आ जाओ। तो ये नींद आई है तो हमें इसको याद करना है कि हमारा परम धाम कैसा था, रंगमोल कैसा है, 9 भूम 10वीं आकाशी। यहाँ तो 12 मंजिल का मकान है, वो 8-8 फीट में बना हुआ है। तो ये 12 मंजिल की यहाँ, या तो एक हांस का एक भूम आती है ना, 1000 हांस की जो धाम में जो है, तो ये यहाँ का सुख है। तो याद दिलवाई हमने परम धाम की नींद यहाँ करके ला करके कि ये परम धाम हमारा है, ये ऐसा ऐसा है, तो आप जल्दी से परम धाम आ जाओ। हाँ जी दीदी, मेरा तो ये भाव है। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। कुछ अरविंद भाई जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सबने कह दिया, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सबने कह दिया। प्रणाम जी। क्योंकि ये तो बात सही है कि परम धाम का ज्ञान तो पूरा नाप जोप जो है, ये तो परिक्रमा ग्रंथ में राजी महाराज ने, प्राणनाथ जी ने खुद ही उनकी वाणी से निकाला है कंप्लीट। उन्होंने सब जगह वर्णन किया है नाप जोप का पूरा, और साथ साथ 25 पक्षों का वर्णन भी किया है। परिक्रमा ग्रंथ पढ़ने के बाद तो पूरा ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन जब एक बार अपन ने समझ लिया, पढ़ लिया, तो उसमें से जितना अपने को मिल जाता है ना, उसका भरपूर उपयोग करके उन महत्वपूर्ण स्थानों जो परम धाम के, अब 25 पक्ष बोला है तो 25 पक्ष में जो मेन पक्ष है, उनकी सुंदरता है, उनकी बनावट है, दिखावट है, ये अगर मेन में भी समझ में आ गया तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर इसके तो वाणी अपने को रोज पढ़ना पड़ेगा। परिक्रमा ग्रंथ रोज पढ़े थोड़ा 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 थोड़ा, तो अपने को हो सकता है नाप जाप भी
नाभ भी समझ में आ जाएगा, लेकिन तब तक अपने को इश्क से सेवा करूं, सब अंगों साक्षात जी, जो अपन दिन भर सेवा पूजा कहते हैं ना पूरे, उस पे ही पक्षों सारे परम धाम का वर्णन आ जाता है। जैसे नहाते वक्त, उठते वक्त, श्रृंगार करते वक्त, अष्टपहर की जो सेवा परम धाम में होती है, उसका जो अपने परिक्रमा ज्ञान से ही शुरू किया है ना ये सर। तो पहले अपने को राज्य महाराज ने, प्राणनाथ जी ने सेवा पूजा के माध्यम से अपने को परम धाम का दर्शन कराया। तो पहले वो समझ लिया जाए, और बाद में फिर 25 पक्षों के अलग अलग वर्णन किए मोटे मोटे तौर पर। जैसे 7 घाट है तो 7 शब्द आया, फिर वो परे अलग अलग घाट के अलग अलग वर्णन करने का प्रयास किया है पूरा। मतलब धीरे धीरे एक एक स्टेज करके प्राणनाथ जी ने अपने को समझाते गया है। तो हमारे जो जो स्तर हमारे सोचने का है, वो स्तर के धीरे धीरे अपन जाना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। और ध्यान में तो संसार देख रहे हैं, अब यहाँ पर बैठ के भी ध्यान में ही देख रहे हैं अपन परम धाम। ये जितनी बातें अपन कर रहे हैं ना, ये यहाँ से बैठ करके वहां का ध्यान कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमको आनंद आए, मजा आए, तो अच्छा होगा। और जैसे कि अब नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज, तो अपन ये न समझे कि भाई इतना नहीं समझा, तो जिसको समझा है, जैसे आपने ऋषि जी ने बताया ना, कोई सब बराबर है वहां पर, सारे ब्रह्मात्मा है, जिसको ज्ञान ज्यादा है वो भी, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो भी, सब एक ही स्वरूप है वहां पर, एक दिल ही है सबकी। तो जिनको समझ में आ रहा है वो भी हमारे ये स्वरूप है, जिनको कम समझ में आ रहा है वो भी हमारे स्वरूप है। तो मतलब इशक प्रेम और हमारा जो आपसी व्यवहार है परम धाम का, वो हमारा बना रहे, तो हम परम धाम की रहनी में आ सकते हैं। और ये नाप जो तो धीरे धीरे आ ही जाएगा, लेकिन इसके पीछे ज्यादा अपने को पढ़ने के बजाय ज्यादा हम वहां का जो आचरण हमारा परम धाम का है वाणी के आधार पर, वो जरूरी है अपने को करना, वो हमारे भीतर आ जाए। तो जो होते साथ में प्रीत, तो होते मुझको सुख, और जो विरोध है साथ में, तो होते मुझको दुख। ऐसा ही मेरा प्राणनाथ जी ने कहा है वाणी में, इंद्रावती कहती है। तो हमको उन सिद्धांतों पे लेकर चलना चाहिए अपने को। और सब कुछ समझ में आने के बाद तो वाकई में जब सब नाप जो जिसको पूरी तरह से पता लग जाते हैं, उसको फिर बाद में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो घूमेगा, मौज करेगा, मस्ती करेगा, वो गिनते थोड़ी रहेगा कोई चीज को। ये मेरे विचार है, और सबने अपने विचार रखे, बहुत अच्छा लगा। और सब अपने विचारों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो परम धाम का पूरा आनंद वो ले पाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ बताना चाहेंगे इस विषय पे? और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? सुंदर साथ जी, इस पे मैं अपने अनुभव की बातें आपको बताना चाहूंगी। हाँ बताइए। मैंने जब मैं राज्य की राह में चली आज से कई वर्ष पहले, तो राज्य की हर बात जानने की लगन लगी, चाहे उसमें वाणी आती हो, बीतक आती हो, चरचनी आती हो या चितवनी आती हो। ये 4 हथियार हैं हमारे जिनके माध्यम से हम राज्य की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें मैंने इन चारों को ही ग्रहण किया अपनी पूरी तत्परता के साथ, या राज्य ने मेरे अंदर ऐसी लगन लगाई कि मैंने वाणी भी जानी, बीतक भी जानी, 25 पक्ष भी जाने, और जो है चितवनी और चरचनी सभी को जाना, और सबको किया, कार्य रूप में भी प्रणित किया। तो जब 25 पक्ष, ये जो बात आती है कि गिनती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो सुंदर साथ जी इसको मैं एक्सपीरियंस से इसलिए बता रही हूँ कि अगर राज्य ने भेजा है तो क्यों भेजा है। जब मैं पहले नक्शे में चला करती थी और नक्शे सीखती थी, तो क्या होता है कि वहां पर मंदिरों को बिंदी से दर्शाया जाता है। नक्शों को यदि आप देखेंगे तो 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, तो उनको बिंदी से, थंबों को भी बिंदी से दर्शाया गया, मंदिरों को एक छोटे से ऐसे स्क्वायर से दर्शाया गया उन नक्शों में। तो क्या है कि जब चरचनी में जो सीखते थे उसको जब चितवनी में पंडित करने के लिए बैठा करते थे, तो क्या होता था कि वही नक्शे ही सामने आ जाते थे। आंख खोल के तो उन नक्शों को देखते ही थे,
जब स्वयं को देखेंगे कि मेरी रूह जो है श्रृंगार के कमरे में गई है, तो अपने आप को बहुत बड़े कमरे में महसूस नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि नक्शे में तो इतने छोटे छोटे थे, बुद्धि उतनी ही थी। यहाँ कालमाया की ब्रह्मांड की उसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते थे तो उतना ही बड़ा करते थे, जैसे कि यहाँ के कमरे होते हैं, हमारे अपने कमरे होते हैं। तो हम उनको जो है मंदिरों को, जो श्रृंगार के मंदिर है या शयन के मंदिर है, वो छोटी छोटी डिब्बियों के रूप में नक्शे में बताए गए थे। अब जब उनको हम बड़ा करते थे कि थोड़ा बड़ा कर लें अपनी बुद्धि से, तो कालमाया की बुद्धि होती है, तो हम कितना बड़ा कर पाते हैं जितना हमने देखा हुआ होता है इस कालमाया के ब्रह्मांड में। सुंदर साथ जी समझ गए? हम उतना ही बड़ा उस कमरे को कर पाते थे अपनी बुद्धि में जितने कि हमारे घर के कमरे थे। लेकिन अब राज जी तो आपको विशालता में ले जाना चाहते हैं। अगर काल माया के कमरों जैसा ही आपको ध्यान आता है, तो फिर वो परम धाम के कमरे थोड़ी ना हुए। अभी आपकी चितवनी चली नहीं, चितवनी में तो आप अनंत परम धाम में पहुंचेंगे, तभी तो आप उस सही चितवनी में चल रहे हैं। उससे पहले तो आप ज्ञान की चितवनी में चल रहे हैं, ज्ञान रूपी चितवनी में चल रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, इसलिए जब बाद में उनको और गहराई से, जब नक्शे एक बार नहीं 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, ये हजारों बार नक्शों को प्रारंभ से लेकर सागरों तक जब मैंने बार बार समझा और उसको बार बार चितवनी में लिया, तो जब एक बार जो बात छूट जाती थी पहली बार में, वो दूसरी बार जब करते थे तो फिर एक नई बात समझ में आती थी। तीसरी बार करने पे एक और गहराई समझ में आती थी, चौथी बार करने पे एक और गहराई समझ में आती थी। ऐसे कई बार करने पे जब उन कोसों का अंदाजा हुआ कि 100 हाथ का लंबा चौड़ा होता है एक मंदिर, ये जो को रंग महल के मंदिर है। आगे पुखराज पहाड़ में चले जाएंगे, हौज को सरताल में चले जाएंगे, तो वहां पे कोसों का हिसाब है। मीन्स कई कई कोस लंबे चौड़े जो है वो मंदिर है, कई कई कोस लंबे चौड़े मंदिरों को अब यदि काल माया के ब्रह्मांड से मैंने उसको घटाना शुरू किया, मीन्स 500 कोस का अंदाजा मुझे था ही नहीं कि 500 कोस कितने होते हैं। मंदिर का अंदाजा मुझे लगा कि 100 हाथ का लंबा चौड़ा है, तो मैंने अपने घर के जो कमरे हैं उनसे बहुत बड़ा बड़ा उस मंदिर को अपने चितवनी में समझा कि भाई मैं ऐसे श्रृंगार के मंदिर में हूं जहां पर बहुत विशाल है, वो 100 हाथ का लंबा चौड़ा है। फिर आगे पोखराज पहाड़ में वो कोसों की गिनती में चला जाता, मानिक पहाड़ में तो वो अनंत कोसों में 12,000 भूम है, 12,000 मंदिर है, 12,000 हारे हैं, उनकी 12,000 भूमि है। तो इतना इतना विशाल हो जाता है कि जब तक आप उसकी विशालता का अनुभव करें चितवनी में, जब तक आप उसकी गिनती को काल माया के ब्रह्मांड से कंपैरिजन, जो रमता ने कहा कि हम कंपैरिजन जब करते हैं तो हमें उसकी विशालता का अनुभव होता है, वरना हम एक छोटे से मंदिर में ही जो कुएं के मेंढक बने रहते हैं, यानी कि जो नक्शों में छोटी छोटी दिव्या दिख रही हैं उसको अपने दिमाग से अगर बड़ा भी कर लिया तो यहीं के कमरों जितना बड़ा कर लिया। लेकिन जब चौथी या पांचवी बार आप नक्शों में घूमते हैं तो सुंदर साथ जी, फिर जब उसकी विशालता का आपको अनुभव होता है, तो वो जब आप उसकी गिनती को और गहराई से लेते हैं और गहराई से लेते हैं तो आपको उसकी विशालता का अनुभव होता है, तब आप एक अनंत परम धाम में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे अरविंद भाई जी की बात सही है, जब ऐसा कई बार हो जाता है, आप अनंत लंबे चौड़े बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े मंदिरों में जब आप बार बार जाते हैं, तो पहले उनकी गिनती का ऐसा, उनकी गिनती से ही हमें उनकी विशालता का अनुभव होता है। रमता की बात सही है, लेकिन यहाँ पे अरविंद भाई जी की बात सही है, जब आप उस विशालता में एक बार पहुंच जाते हैं तो गिनती छूट भी जाती है। तो गिनती एक सीढ़ी है, अगर एक वो सीढ़ी नहीं होती तो आपको उस विशालता का अनुभव नहीं होता, और आप उस विशालता में नहीं जब तक पहुंचेंगे उस गिनती के माध्यम से, तब तक वो गिनती आपसे छूटेगी भी नहीं। तो वो एक सीढ़ी है, एक पायदान है, उस पे चलकर ही आपको अनंत परम धाम में आप पहुंच सकते हैं। उसका बहुत 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 महत्व है, क्योंकि उसके बिना आप उस विशालतम परम धाम के नक्शों में, उनकी जगहों में आप घूम नहीं सकते। तो इसलिए राज्य ने गिनती भेजी है तो उसका बहुत महत्व है, उसको यूं ही नहीं कह सकते कि हमें गिनती में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अक्षरातीत पूर्ण पावन ने भेजी है तो कुछ उपयोगी जानकर ही भेजी होगी, और उसकी उपयोगिता क्या है ये जब हम चलते हैं तो हमें समझ में आता है। और मुझे तो बहुत ही अच्छी तरह से राजी ने समझाया, इतना इतना नक्शों में घुमाया कि मैं आपको क्या बताऊं। मीन्स अनंत, मैंने तो छोटी डिब्बी से लेके अनंत परम धाम तक का रास्ता तय किया है, यानी कि नक्शों में घूम घूम के, पहले नक्शों में ही घूमती थी और फिर नक्शों से आगे फिर थोड़े और बड़े हुए और फिर वो और बड़े हुए और फिर वो जो है अनंत बड़े हो गए। तो ये मुझे हर अवस्था में राजी ने घुमाया और नक्शों की
आज अगर अचानक कोई मुझसे पूछ ले कि हौज कोसर ताल की पुखराज की जो पुखराजी रॉस है वो कितनी लंबी चौड़ी है, तो शायद मैं ना बता पाऊं। लेकिन आज से कई वर्ष पहले मुझे पूरी गिनती याद थी। आज गिनती नहीं याद है, लेकिन उसका पूरा विशालता मुझे पता है, और उसका जो अनंत सौंदर्य है और अनंत उसका जो क्या कहेंगे भौगोलिक प्रमाण है, वो सब मुझे पता है। लेकिन गिनती नहीं याद है। जब गिनतियों में चलते थे तो खूब गिनती याद रहती थी, लेकिन अभी गिनती याद नहीं है। अरविंद भाई जी वाली बात कि अब गिनती खो गई है, लेकिन उस गिनती के बिना मैं उस अनंत परमधाम में नहीं पहुंच सकती थी, ये बिल्कुल निश्चित बात है। तो गिनती का बहुत महत्व है, मैंने उस महत्व को महसूस किया हुआ है। और सुंदर साथ चाहेंगे तो वाणी के बाद नक्शे भी शुरू किए जा सकते हैं, और उनकी भी विशालता का अनुभव हम सब मिलकर कर सकते हैं, और तब हमें उस गिनतियों का महत्व समझ में आएगा। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि पहली बार में गिनती समझ में नहीं आती है। जब आप नक्शे पहली बार में सीखते हैं तो गिनती, नक्शों को भी कई बार सीखना पड़ता है, एक बार में कुछ भी नहीं होता। आप पहली बार सीखेंगे तो मोटा मोटा सीखेंगे, उससे दूसरी बार सीखेंगे तो थोड़ा और गहराई में जाएंगे, और तीसरी और चौथी बार में आप गिनतियों में जाएंगे, फिर आपको उसकी विशालता का अनुभव होगा। छठी सातवीं बार में आप जो है उस विशालता में खुद को, राज्य आपको भेजेंगे, और तब आपको उसकी विशालता का अनुभव होगा, उसकी अनंत सीमाओं का अनुभव होगा। और पूरी वाणी में जब नक्शों का अंत करते हैं शिरडी साहिब जी, और कहते हैं 8 सागर 8 जमीन आपको बता दिए, उसके बाद वो ये तक लिखते हैं कि इसके आगे भी अनंत अनंत परमधाम है, जो रूह होगी वो खुद ही घूम लेगी, इससे आगे का वर्णन मैंने नहीं किया है। और ये भी बात है कि 25 पक्षों में भी उन 25 मेन जगहों का वर्णन, जबकि आप जब नक्शा सीखेंगे तो 25 से बहुत ज्यादा पक्ष है, लेकिन हमको चौपाई में बांधकर वो 25 पक्षी बताए, उसमें पूर्ण परमधाम है। और सागर और 8 सागर और 8 जमीन के आगे भी अनंत अनंत परमधाम है, इसका वर्णन नहीं आया है। तो बिल्कुल सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदर है, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो गिनती का मेरे अनुसार पूर्ण महत्व है, उसके बिना आप अनंत परमधाम में पहुंच नहीं सकते, उस सीढ़ी के बिना। ये मेरा पर्सनली अनुभव है। और सुंदर साथ भी कहीं ना कहीं जब चलते हैं इस राह पे, तो उनको भी इनका महत्व अपने आप ही समझ में आता है। तो सभी लोगों ने अपने विचार आज इस पे रखे हैं, बहुत अच्छा लगा है, सबने बहुत सुंदर ढंग से बताया है। जो जहाँ है वो वहीं से ही बताता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो धीरे धीरे ये राज्य है अपनी मंजिलों पे हमें पहुंचाते हैं, और हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। सुंदर साथ जी यहीं पर ही समाप्त करते हैं, हम सब प्रणाम कर लेते हैं, और कल फिर इसी समय पे मिलेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर बताया रुचि जी ने। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, तेरे को भी प्रणाम। मैं ये जानना चाहती हूँ, एक बार तुम उसके लिए चितुनी में एकाग्रता कैसे लाए? हम बार बार चितुनी करते हैं तो हम माया में ज्यादा खो जाते हैं और राज्य के आनंद में कम लीन होते हैं। तो थोड़ा इसके विषय में मेरे को थोड़ा किसी भी टाइम में थोड़ा सा गाइडलाइन देना कि चितुनी में एकाग्रता क्यों नहीं आती है हमारे। सुंदर साथ जी, हाँ, इस प्रश्न को कल के लिए रख लेते हैं, अभी समय समाप्त होने वाला है। तो शारदा भाभी का ये प्रश्न कल सभी इस पे बोलेंगे। हाँ, जब भी मतलब हो ऐसे, मेरे को ये बहुत जरूरी है। जब भी चितनी में लगना चाहते हैं तो हम माया में उलझे रहती है, क्यों हमारा मन भटक जाता है, राज्य की लीलाओं से हटकर माया में आ जाता है। तो ये मेरे प्रश्न क्या है? चितनी में एकाग्रता कैसे लाया जाए, कैसी लाई जाए? चितनी क्यों नहीं लगती है हमारे से, मतलब लगती है 5 मिनट के लिए। अगर राज्य के आनंद की लीला लेते हैं तो हम 10 मिनट के लिए माया में डूबे रहते हैं, फिर आ जाती है। कल करेंगे बात, इस पर कल चर्चा करेंगे, है ना? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये हर एक के साथ समस्या रहती है। बिल्कुल, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा रहती है। तो कल इस विषय को लेंगे और सभी इस पे बोलेंगे, अपना अपना अनुभव बताएंगे कि चितमनी में वो कितनी देर एकाग्र रह पाते हैं और फिर जो है वो हिल जाते हैं। तो चितमनी में एकाग्रता कैसी लाई जाए, इसमें इसके उपाय सभी लोग बताएंगे अपने अपने ढंग से, कि वो क्या करते हैं कि एकाग्र हो जाते हैं, वो क्या नहीं करते हैं तो एकाग्र नहीं हो पाते हैं। तो सब लोग सुंदर साथ से विनती है कि कल सभी इस विषय पे बोलेंगे और सब तैयारी करके आएंगे। अभी प्रणाम करते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम नरेश भाई जी।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम।